लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। और What does retirement look like for both of you? हम लोग रिटायरमेंट पे ही है क्योंकि कुछ भी। Do you have financial goals related to having a legacy for children? तो ये सोचा कि नहीं जो कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, हमने दोनों ना ने यही छोड़ना सोचा। ही बेटर है कि 1 2 3 So hi all, welcome back to the channel. तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यूजुअली ट्रैवल रिलेटेड या फिर कुछ और कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आज जो आप देखेंगे ये थोड़ा सा हमारी पर्सनल लाइफ में हम लोग कैसे फाइनेंसेस या मैनेज करते हैं या कैसे प्लानिंग करते हैं। हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा सा होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप इंजॉय करेंगे एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला पॉइंट है कि नहीं कंपैटिबिलिटी होना इमोशनली एंड ऑल ज़रूरी है, लेकिन प्यार से घर नहीं चलता। और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आएगा, वो इमोशनली भी फिर इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली तो बेटर ये है कि नहीं ना दोनों का फाइनेंशियल सिचुएशन या प्लानिंग पता होना चाहिए, सो दैट कि ना ओवर एक्सपेक्टेशन भी ना हो। एक दूसरे को ऑलरेडी पता होगा कि नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इससे एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा। तो फाइनेंशियल पता होना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो अगर ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। अगर आप इमोशनली कंपैटिबल हो तो फाइनेंशियली होने का ट्राई करोगे। हाँ, फाइनेंशियली हो तो आप इमोशनली ऐसे भी हो जाओगे। एग्जैक्टली तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे छोड़ के जाना है टाइप। पहला बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला बात है कि नहीं ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि यहाँ कुछ छोड़ देंगे उन लोगों के लिए बेटरमेंट होगा एंड ऑल। मैं तो ये सोचा कि नहीं कुछ नहीं छोड़ना। हाँ, ना छोड़ना ही बेटर है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना मतलब तभी समझ में आएगा कि नहीं पैसे का वैल्यू क्या है। एंड अगर अच्छा है तो फिर प्रॉपर्टी कोई काम की नहीं, और अच्छा नहीं है तो भी कोई प्रॉपर्टी काम की नहीं है। तो हम बस ये सोचते हैं कि हमारा लाइफ कैसे ईज हो, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट एंड ऑल करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मेक सेंस करता है, ऐसे मतलब अगर किड्स का मतलब पढ़ाई के लिए कुछ इन्वेस्टिंग एंड ऑल, सो दैट कि नहीं उनका बेसिक एजुकेशन पूरा हो, ये सारे प्लानिंग होती है। लेकिन ऐसे एक्स्ट्रा नहीं कि नहीं हाँ घर पहले से होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इतना पैसा कमा के देना है, ये सारे नहीं है। तो इतना नेसेसिटी है कि नहीं एक अच्छा पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, बस उतना ही आई थिंक सोचे होंगे हम लोगों ने। ऐसा लेगेसी जैसा कुछ हमने छोड़ना नहीं है। अगर होगा अच्छा होगा भी नहीं, तो भी नहीं देने वाले। हम अपने ही मजे में हैं। हाँ। पहले ये आप बताओ फिर मैं बोलती हूँ। ओके, रिटायरमेंट तो मेरे लिए आई थिंक हम लोग रिटायरमेंट पे ही है, क्योंकि कुछ भी इन द सेंस देखो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट ऐसा होता है कि नहीं जो मन कर रहा है वो करो, इंस्टेड ऑफ हैविंग कि नहीं हाँ मतलब वर्क फोर्स टाइम बाउंड कि नहीं करना ही है। हाँ, फ्रीडम ना हो, टाइम नहीं मिल रहा हो, फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ चल रही है। एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम काम छोड़ दिए हैं और बैठे हैं, ऐसे लाइफ का भी क्या फायदा है कि सारी चीज़ें छोड़ के बैठ गए हैं। हाँ, जितना होता है उतना करते हैं एंड वी लव व्हाट वी डू। एंड वो सब लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि नहीं अगर काम पसंद नहीं है तो पसंद करना स्टार्ट कर दो, ऑफिस पसंद नहीं है तो ऑफिस चेंज कर दो, लेकिन काम को पसंद करो, सो दैट क्या होगा यू विल एंजॉय योर लाइफ, आपका वर्क बैलेंस भी हो जाएगा। एंड अभी मैं सोच रही हूँ आपने जो बोला, हमने हमारा काम या लाइफ इतना स्ट्रेसफुल रखा नहीं है, उसको ईज करने का ट्राई करते हैं। हम उसमें बीच में मूवीज घुसेड़ देते हैं, हम बीच में ट्रैवलिंग आ जाता है, हम ऐसे ही राइड पे निकल जाते हैं, वॉक करने के लिए निकल जाते हैं, और उसके बीच में हम काम भी मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। एंड वीडियोस एंड ऑल ना वो दिल से आना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं हाँ ये टॉपिक लोग सुनेंगे, या फिर ये टॉपिक लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि इतना न्यूज आते हैं एंड ऑल आते हैं, सारे टॉपिक में नहीं बना पाता, लेकिन जितना ही बनाते हैं मेक श्योर कि नहीं हाँ ये यूजफुल हो। एंड आंसर टू दैट के अलाइन योर सेविंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव इट। तो हाँ, हमने सेविंग्स प्लान की है। कैसे होना चाहिए, हम स्टिल वी हैव अ स्ट्रैटेजी एक जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव एक्चुअली, क्योंकि वो डिसिप्लिन बनता है कि नहीं अगर मैं एक्स नंबर अमाउंट ला रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मंथ एंड खत्म हो रहा है और 10 दिन के बाद फिर सोच रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा। तो ये तभी होगा जब आप फाइनेंशियल प्लान करोगे। लेट्स से कल मंथ में लेट्स से कभी ऑफिस में कुछ आपको ऐसा सिचुएशन आ गया कि नहीं जॉब छोड़ना पड़ेगा, वेदर इट विल बी सेल्फ रेस्पेक्ट, वेदर इट विल बी ए अपॉर्चुनिटी या कुछ भी, उस टाइम पे ये सिचुएशन ना आए कि नहीं हाँ मैंने 2-3 महीने 4 महीने का सैलरी रखा नहीं है, सेविंग रखा नहीं है, अभी छोड़ नहीं सकता, मजबूरी में करना पड़ रहा है, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी जा नहीं पा रहे, ये सारे सिनेरियो नहीं आना चाहिए। क्योंकि इफ यू आर प्लान फ्रॉम द स्टार्ट कि नहीं इतना पैसा आ रहे हैं
मैं कुछ पैसे SIP करूं, म्यूचुअल फंड करूं या फिर उसको होल्ड करूं, पैसे ग्रो करने दूं। सो दैट सर्टन एज के बाद में वो पैसे आपको आपको ये सब पूरा प्लान में होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब चीजों को हटा के नेसेसिटी, ये और ऑप्शनल नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, सेविंग हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि जिनके लिए कमा रहे हैं उन लोगों को इन फ्यूचर इशू ना हो, तो ये सारी चीजें आपकी होनी ही चाहिए। और इन डिटेल्स में अगर आपको चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए, टर्म्स इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, विल ट्राई आवर बेस्ट जो हम लोगों ने किया हुआ है, तो आपको सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके लिए अगर लगा तो वीडियो बना देंगे कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करते हैं, इट विल बी हेल्पफुल। तो आप लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग ना जितना भी रिस्क लेते हैं टू वेरी फ्रैंक ट्रेडिंग के ऊपर रहते हैं मोस्टली। हमारा जो बड़े बेट्स रहते हैं वो ट्रेडिंग के ऊपर ही रहता है, और वो मैं पूरा लेता हूँ। सुभाषिश जैसे ट्रेडर है वो रिस्की ही ट्रेड करते हैं। और मुझे थोड़ा सा हुआ है स्लाइड चेंज। हाँ, धीरे धीरे मैच्योर समझ में आया कि नहीं परसेंटेज ऑफ रिटर्न में फोकस करना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि नहीं मल्टीफोल्ड में ग्रोथ के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा बेट आई थिंक मेरा ट्रेडिंग के ऊपर ही रहता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड कहीं पे कुछ ऐसे नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टिंग एंड ऑल आई डोंट थिंक सो दैट्स ए रिस्की बेट, इट्स ए मतलब सेफ बेट। हाँ, और बाकी अगर कुछ नया चीजें करना है एंड ऑल, कुछ ऑफिस खोलना है, प्लान करना है, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है। बट हाँ, आई थिंक ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पे सुभाषिश का ही फुल कंट्रोल होता है। और मैं खुद जो ऐसा ट्रेड करती हूँ, मैं इतना रिस्क ट्रेड नहीं करती, मेरा डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। बट सुभाषिश थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका एज है उस स्किल में, एंड वो बहुत ईयर से करे आ रहे हैं। बट मैं आई डोंट नो, एज अ फीमेल ट्रेडर भी शायद बहुत इम्पैक्ट होता है कि मुझे बड़े लॉसेस से एक्चुअली उनका फिक्स रहता है, इतना लॉसेस दिख गया तो बंद ही कर देना है, और इतना प्रॉफिट हो गया। हाँ, उनको आदत हो चुका है। तो कभी भी मार्केट ऊपर गया एंड ऑल में डिस्कस करता रहूंगा, आज ये था वो था, उनका इधर सर्टेन अमाउंट जो फिक्स हुआ है उतना प्रॉफिट होगा, नहीं तो उतना लॉस होगा। मार्केट कहाँ गया, कौन जीता, कौन हारा, सी डोंट नो एनीथिंग। और ऐसे में मैं भी न्यूज़ फॉलो नहीं करता, तो उनको ऐसे भी कुछ पता नहीं चलता। तो इन द एंड में कि आज अपॉर्चुनिटी था या नहीं था, बस मे भी डिस्कशन हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जाके मैं उनको वही बोलता हूँ, और वो भी वही करती है कि नहीं, जो उन्होंने अभी तक किया है सेम चीजें फॉलो करती है, एंड रिजल्ट्स आर आल्सो फिनोमिनल। और अच्छा मतलब इन द एंड के अंदर ना बन जाता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है उस हिसाब से रिजल्ट आ ही जाता है। तो आई थिंक जस्ट वन मोर आंसर टू दिस, कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सुभाषिश के वीडियो में, इस सुभांजलि व्लॉग में, कि आपका जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या मेरा कुछ जैकपॉट स्ट्रैटेजी क्या है वो शेयर कर दो। तो एक्चुअली मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। मैं सालों से उसको करते आ रही हूँ और वो एक ही चीज़ में करती हूँ और मुझे वो बहुत कंफर्टेबल है। मैंने बीच में चेंज करने का ट्राई किया, मैं आई अगेन कम बैक टू द सेम स्ट्रैटेजी। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी की वजह से मुझे पता चल गया कि वो कब काम करता है, कैसे काम करता है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्पेशली, इट इज जस्ट हाउ यू फॉलो। हाँ, आप कैसे उसको डिसिप्लिन मैनर से, कैसे पेशेंसली आप वेट कर रहे हो, क्योंकि देखो मार्केट हर दिन ऊपर नहीं जाएगा, हर दिन नीचे नहीं जाएगा। यू नो कि नहीं, जिस दिन आपके फेवर में आपको पैसा कमाना है, अगर आप हर दिन चेंज करते रहोगे तो देयर इज नो पॉइंट। तो बेटर एक नहीं, स्टिक टू योर रूल, स्टिक टू योर प्लान, फिर धीरे धीरे आपको एज समझ में आ जाएगा मार्केट के अंदर। सो दीज वर फ्यू टॉपिक्स जो हमारे फाइनेंशियल, ये एक्चुअली हम लोग ना नॉर्मली भी डिस्कस करते रहते हैं, एंड मतलब हम लोग को थॉट किए कि नहीं हाँ आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी नॉर्मल एज ए कपल ये सारी चीजें डिस्कस करते आ रहे होंगे, तो बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगा, आपको भी समझ में आएगा कि नहीं हम लोग क्या प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। मे बी कुछ टेक अवे पॉइंट्स आपको मिले, या फिर आपके पास कुछ टेक अवे पॉइंट्स हो हमारे लिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल आल्सो एनहांस इट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय। शिट, ट्रेडिंग का क्या हुआ मैंने देखा।